बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है, यदि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या R एल्यूमिनियम हो तो टेरूलियम नाभिक की त्रिज्या RT ही लगभग होगी। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, सही विकल्प का चयन करना है। इसके लिए बच्चों सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में देखते हैं कि नाभिक क्या होता है और नाभिक की त्रिज्या क्या होती है। तो बच्चों, एक नाभिक, इस नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बच्चों, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन बच्चों उदासीन होता है। तो इस स्थिति में बच्चों यहां पर किसी भी नाभिक को प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों एक्स जेड ए से। ए बच्चों यहां पर इसका परमाणु भार होता है, या इसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं बच्चों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है बच्चों इसमें, द्रव्यमान भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है बच्चों। और बच्चों यहां पर जो ये होता है जेड, ये होता है बच्चों परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये प्रोटॉनों की संख्या होती है बच्चों इसमें। अब देखिए बच्चों, जो ये नाभिक होता है बच्चों, इसकी त्रिज्या दी जाती है R बराबर R नोट। ए बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान भार है, इसकी घात 1/3 से। बच्चों R नोट यहाँ पर एक नियतांक होता है जिसे 1.2 फर्मी से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए बच्चों, जो भी नाभिक होता है, ये नाभिक की त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या दी जाती है बच्चों प्रयोगों के आधार पर। तो वो एक सूत्र निकला है यहाँ पर, और इस सूत्र के आधार पर बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों एल्यूमिनियम का नाभिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 27 है और परमाणु क्रमांक 13 है। एक बच्चों एक नाभिक है टेलुरियम, इसकी द्रव्यमान संख्या 125 है और परमाणु क्रमांक 53 है। तो बच्चों यहां पर त्रिज्याओं के बीच में संबंध बताना है। तो देखिए बच्चों, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या ये दी जाएगी बच्चों R बराबर R नोट ए की घात 1/3 से। तो लिखते हैं बच्चों सर्वप्रथम एल्यूमिनियम के लिए। तो R एल्यूमिनियम बच्चों बड़े R के रूप में चल रहा है, तो बड़े R के रूप में लिखते हैं R एल्यूमिनियम बटे R टेलुरियम, ये बराबर होगा बच्चों R नोट बटे R नोट के। तो देखिए बच्चों, इसको बड़े R के रूप में लिख सकते हैं, छोटे R के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इसका कोई औचित्य नहीं है, ये एक प्रदर्शित करने का तरीका है। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रश्न में बड़े R के रूप में दिया गया है। तो बच्चों ये द्रव्यमान भार जो कि एल्यूमिनियम का होगा, इसकी घात होगी बच्चों 1/3। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान भार जो होगा वो होगा बच्चों किसका, T का, इसकी घात होगी बच्चों 1/3 के। तो R नोट से R नोट कट गया बच्चों, R एल्यूमिनियम बच्चों R T। अब बच्चों द्रव्यमान भार या परमाणु भार एल्यूमिनियम के लिए बात की जाए तो कितना है बच्चों, 27 है। तो 27 की घात 1/3। इसी तरीके से बच्चों T के लिए बात किया जाए तो T के लिए कितना है, 125। तो ये होगा 125 की घात 1/3 के। तो देखिए बच्चों, जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो देखिए हल करने पर मिलता है R एल्यूमिनियम बटे R T बराबर, यहां पर बच्चों इसको 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 का घनमूल लिखते हैं बच्चों, वर्ग की जगह घनमूल लिखते हैं, और यहाँ पर इसका जो घात है वो 1/3 है। इसी तरीके से बच्चों 125 होगा 5 का घनमूल, और इसकी घात होगी बच्चों 1/3। तो बच्चों एक घातों से घातें कट गई है, यहाँ पर बच्चों मिल रहा है 3/5। लेकिन बच्चों अपन को RT चाहिए था, तो RT के लिए बच्चों ये होगा 5/3 R एल्यूमिनियम का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करते हैं। देखिए सही विकल्प कौन सा है, 5/3 R एल्यूमिनियम, दूसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।